मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरे, मरना है तो एक बार मरे, फिर 84 में पढ़ना क्या। यदि आप कर्म अच्छे करेंगे तो मोक्ष मिलेगी, अन्यथा फिर भ्रमण करते रहना। मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पढ़ना क्या, हर बार का मरना मरना क्या। पहुंची, शमशान से आवाज आती है, तेरी मंजिल यही थी। शमशान ने कहा, क्या कहा? हे मां, आखिरी मंजिल यही थी, लेकिन जिंदगी गुजर गई आते आते। और ग्राम से शमशान घाट तक जाने में जिंदगी को आपने यूं ही गुजार दिया। क्या कमाया इस जवानी में, क्योंकि अपनों ने आग लगा दी जाते जाते। भैया गई और अपनों ने आग लगा दिया, तो मौज क्यों नहीं पाले? हर बार का मरना, जिया 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 अमर हो जाओ। अरे बाबू करके भजन मन निर्मल कर लो, ध्यान प्रभु का हर पल कर लो, ध्यान प्रभु का हर पल कर लो, हर प्रभु का हर पल कर लो, हर प्रभु का हर पल कर लो। करके भजन मन निर्मल कर लो, ध्यान प्रभु का हर पल 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 कर लो। आप मालिक का नाम जैसे भी ले, कोई मायने नहीं रखता। सुबह शाम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उनका नाम ले। ध्यान प्रभु का हर पल कर लो, लेकिन कैसे? भीतर के जब मैल न धोए, 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 अंदर को मैला न रखें। यदि आप अंदर साफ करके मालिक को पुकारें, तो इस माइक में भी भगवान है। सिर्फ आपकी क्षमता होनी चाहिए पुकारने की। भीतर के जब मैल न धोए, भीतर का जब मैल न धोए, हर रूप सवरना तो
जीवन काल में हर संभव प्रयास करें दूसरों की खुशी ढूंढने का। यदि आप दूसरों की खुशी ढूंढेंगे तो स्वतः प्रसन्न रहेंगे। भला बुरा का ध्यान रहेगा, परमेश्वर फिर साथ रहेगा। भला बुरा का ध्यान रहेगा, परमेश्वर फिर साथ रहेगा। परमेश्वर फिर साथ रहेगा, परमेश्वर फिर साथ रहेगा। मालिक का जब साथ हो तो फिर क्या डर। जब रघुनाथ का हाथ हो सर पे, जब रघुनाथ का हाथ पे, जब रघुनाथ हाथ हो सर पे, जब रघुनाथ का हाथ सर पे, पापों से डरना क्या, हर बार का मरना, ओ हर बार का मरना, मरना का, हर बार का मरना, मरना, हर बार का मरना, मरना का, हर बार का मरना, मरना का। और क्या है बाबू, कटु वचन तुझे सहना पड़ेगा। क्या कहना, राह कठिन है चलना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, काहे कहीं के करना पड़ेगा, काहे इन्हें करना पड़ेगा। एक बार करना पड़ेगा, काहे कठिन है करना पड़ेगा। आप महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब का जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है। एक बार कलाम साहब बचपन में अपने पिताजी के साथ बैठे थे और माँ उन्हें भोजन परोस रही थी। शाम का वक्त था, वो बेचारी माँ रोटी जली हुई बना बना करके दे रहे थे। कलाम साहब देख रहे थे नजारा, वो रोटी जली हुई बड़ा प्यार से कलाम साहब के पिताजी खा रहे हैं और कलाम की माँ पूछ बैठते कैसा है। पिताजी उनके बोलते वाह क्या कहना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब भोजन से उठे कलाम साहब कहते हैं पापा, पिताजी रोटी जली थी और आप माँ को कह रहे थे वाह बहुत सुंदर। पिताजी ने पुत्र को कहा, कलाम साहब को कहा बेटा रोटी जली भली, रोटी चली भली, कटु वचन भली। बाबा आप गृहिणी को यदि उस दिन किसी दिन नमक ज्यादा हो जाए और गृहिणी को एहसास हो गया है कि आज नमक ज्यादा है, तो आप प्रयास करें उन बहुओं को कहें वाह बेटा क्या खाना बना। बेचारी बहू कल से प्रयास करेगी, ओह आज गड़बड़ा गया, बाबूजी कितना लायक है। यदि दूसरे दिन तीता हो गया, आप उन्हें कहें वाह बेटा क्या हाथ में गुण है, कैसे बनाती हो। आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद वो स्वतः भोजन अच्छा बन जाएगा। लेकिन यदि बहू को कह दिए अरे क्या तुमको बाप भाई सिखाया, नोन दे देता है ज्यादा, आज तित्ते ज्यादा बना दिया, बस कलजुगिया बहू है। 3-4 दिन के बाद बढ़ जाओ नीमन, बढ़ जाओ मरचा,
झूठ वचन तुझे सहना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, कठिन है चलना पड़ेगा। श्याम प्रेमी में पागल हुआ तो, श्याम प्रेमी में पागल हुआ तो, पागल हुआ तो, पागल हुआ तो, फिर पापों से डरना क्या, हनुमान का मरना, मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, मरना है एक बार मरो, 84 में पड़ना और क्या है। हमारे बम बम भाई का पानी और चाय दोनों आ गया। एक पद के बाद चाय पानी हम लोग करेंगे। बहुत अच्छे। नेक कर्म बिना जीवन बिताना, जिया 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 मारे बाबू। नेक कर्म बिना जीवन बिताना, उसका भी जीना है क्या जीना, उनका भी जीना है क्या जीना, उनका ही जीना है क्या जीना, का भी जीना है क्या जीना, का भी जीना है क्या जीना। आप अपने बानी से, आप अपने सूझबूझ से अपने ही बच्चों का भाग बदल सकते। एक उदाहरण और दूं, समय अभाव है। एक बार एडिसन, जो आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, एडिसन बल्ब का आविष्कारक है। एक बार एडिसन की माँ, और दे जिया जिया जिया, एक बार एडिसन की माँ एडिसन को विद्यालय भेजते थे। उस समय गुरुद्वारा चलता था। एडिसन पढ़ने में बहुत कमजोर था। बेचारा कितना भी उसे कुछ पढ़ा दे, गुरुकुल के शिक्षक उसे कुछ नहीं आता। एक दिन वह नौबत आ गई, एडिसन को एक लिफाफा मिल गया गुरुकुल के आश्रम से। जियो मेरे लाल, जियो जियो बाबू, जियो। आश्रम से लिखा हुआ एक लिफाफा, कहा एडिसन तुम अपने माँ को दे देना। जय हो। एडिसन बेचारा लिफाफा लिया और अपने मैया को दे दिया। मैया बेचारी लिफाफे को फाड़ कर पढ़ती है और उस लिफाफे को फिर एक टूटा हुआ काठ का बक्सा में रख देती है। शाबाश शाबाश। और एडिसन पूछता है, माँ गुरुजी क्या लिखे थे? एडिसन की माँ समझाती है बेटा को, कहते कि बेटा गुरुजी लिखे हैं कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। इतना तेज है ना कि मैं इसे पढ़ा नहीं पाऊंगा। आप इसे अपने घर पर ही पढ़ाएं। और उस दिन से एडिसन की माँ खुद शिक्षा देने चली। शिक्षा देते देते आप देख ही रहे हैं, एडिसन महान वैज्ञानिक, बल्ब का आविष्कारक, वृद्धावस्था में मां चल बसी। एडिसन घर की सफाई करते करते वो काठ का बक्सा खोलता है और लिफाफा मिल जाता है। बस जब लिफाफा मिलता है, उस लिफाफे को खोल कर पढ़ता है। उसमें लिखा था कि एडिसन को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा,
आपका बच्चा बहुत कमजोर है। एडिसन का अब्बा, मैया तो कही कि गुरुजी कहे कि आपका बच्चा बहुत तेज है, हमसे नहीं संभलेगा। ये सूझबूझ, मैया की सूझबूझ एडिसन को वैज्ञानिक बना दिया। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों से उम्मीद रखते रहे। यदि गलत तरीके पर जा रहा है तो जरूरी नहीं कि आप हरदम डांटते रहे, उससे और नफरत पैदा होती है। नेक रास्ते पर लाने के लिए उसके साथ प्रेम से, जितना प्रेम में ताकत है उसमें किसी में नहीं। लेकिन कर्म बिना जीवन बिताना, उसका भी जीना है क्या जीना, 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 लेकिन कर्म बिना जीवन बिताना, उसका भी जीना है क्या जीना, उसका भी जीना है क्या जीना, उसका भी जीना है क्या जीना, उसका भी जीना